हेलो दोस्तों, स्वागत करता है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डेविड साहू में। तो हम पढ़ रहे थे प्रति सप्ताह, क्या पढ़ रहे थे? परसेंटेज पढ़ रहे थे। परसेंटेज, तो परसेंटेज में क्या पढ़ रहे थे? आगे पढ़ेंगे हम। मैं पिछले क्लास में पढ़ाया था परसेंटेज का मतलब जो फॉर्मूला होता है नेट परसेंट चेंज का, क्रमागत जो परसेंट परिवर्तन होता है उसका मैं फॉर्मूला से बताया था और बोला था अगले क्लास में कि ट्रिक से बताऊंगा। किससे बताऊंगा? ट्रिक से बताऊंगा। ठीक, तो आज मैं इसको ट्रिक से बताने वाला हूं, क्रमागत परसेंट परिवर्तन को। ठीक, नेट परसेंट चेंज को ट्रिक से बताने वाला हूं। तो लगे रहिए हमारे साथ, बने रहिए। और जो जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जाके वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की क्लास। आज पढ़ेंगे हम बहुत जबरदस्त ट्रिक। पहले पिछला क्या पढ़े थे ये देखते हैं। ठीक, तो मैं बताया था क्रमागत परसेंट परिवर्तन, इसी में बताया था क्रमागत परसेंट परिवर्तन। अब क्रमागत परसेंट परिवर्तन में बताया था तो इसमें दो बार के लिए होता है परसेंट चेंज, 3 बार के लिए होता है। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था? तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 2। और इसमें क्या बताया था? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बटे 100 और प्लस एक्स वाई जेड बटे 100 का होल स्क्वायर। ठीक, ये मैं बताया था। तो क्या बताया था? ये फार्मूला बताया था, लेकिन मैं बोला था कि हम पढ़ेंगे किससे? ट्रिक से। हम किससे पढ़ेंगे? ट्रिक से पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखते थे, क्या देखते थे कि जैसे 2 बार का आता था 20% का वृद्धि हो रहा है, एक बार हो रहा है 10% का। कितना? 20% का वृद्धि हो रहा है 10% का। तो कैसे करते थे कि 20 हो गया घन 10, y की जगह 10, ये x हो गया, ये y हो गया, और x y तो 20 गुना 10 बटे 100, ऐसी करते थे। ये हो गया 30, यहाँ आ गया 2, तो कितना परसेंट की वृद्धि हुआ? 32%। कितना हुआ? 32%। क्या लिखते थे इसको? नेट परसेंट चेंज, क्रमागत परसेंट परिवर्तन, नेट परसेंट चेंज, यही पढ़े थे। तो इसका हम ऐसा पढ़े थे, लेकिन अब किससे पढ़ेंगे? ट्रिक से पढ़ेंगे। अब किससे पढ़ेंगे? ट्रिक से पढ़ेंगे। तो ट्रिक से पढ़ने के लिए पहले हमको जानना पड़ेगा कि किसी भी परसेंट वाला जो ये रहता है, संख्या रहता है, उसको हमको तो पहले फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए। फ्रैक्शन मेथड देखते हैं पहले। उसके लिए क्या मेथड? फ्रैक्शन मेथड। अब फ्रैक्शन मेथड में क्या होता है? फ्रैक्शन मेथड में पिछले क्लास में बताया था, पिछले क्लास में, उसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके जो नहीं देखे हो वो वहां जाके देख लेना। ठीक है, तो उसमें मैं बताया था कि जब भी कोई फ्रैक्शन में वैल्यू दिया रहता है, फ्रैक्शन में रहता है, उसको परसेंटेज में करना रहता है, तो क्या करते थे? 100 का गुना करते थे। लेकिन कोई परसेंटेज में दिया है, उसको हमको फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 का भाग देते थे, यही करते थे। तो अब इसमें हमको क्या करना है? मान लेता हूं जैसे कोई ये हो गया 20%, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? 1/5। तो 1/5 ये परसेंटेज में देते, 1/5 कैसे लिख सकते हैं? तो 20/100। ये 100 कहां से आया? तो यही तो परसेंट है। 100 कहां से आया? तो यही तो परसेंट है। अब एक इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 1/5 ही आएगा ना, 1/5 ही आएगा। तो ये क्या हो गया हमारा? इस तरीके से हम बदलना सीखे थे। तो इसमें हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, मान लेता हूं मैं 25%, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/4। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/4। अब लिख लेता हूं 12 सही 1/2%। इसको क्या लिखेंगे? तो ये हो जाएगा 1/8। क्या हो गया? 1/8। अब तुम सोच रहे होगे कि ये सब कहां से आ रहा है? तो ये सब कुछ जानने के लिए मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, उसका मैं क्लास करवा चुका हूं। वहां से देखोगे तो पूरा एकदम से
क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है ये फ्रैक्शन में चेंज। फ्रैक्शन मतलब जो परसेंटेज का मान होता है उसको फ्रैक्शन में हम इस तरीके से बदल सकते हैं। लेकिन हम अब बात करें आगे, तो मैं ले लिया ये 20%। ठीक, तो 20% को 1%, यहाँ परसेंट नहीं लगेगा, ये क्या हो गया फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। ठीक, तो ये हो गया 20% का कितना आ गया 1/5 आ गया। ठीक, 1/5 आ गया। तो अब इसमें देखना है हमको कि जो 1/5 है उसमें 5 क्या है और 1 क्या है। 5 क्या है और 1 क्या है। तो हमारा 5 जो है वो प्रारंभिक मान है। याद रखना कभी भी जो हमारा 5 नीचे जो है, जो नीचे है वो हमारा क्या है प्रारंभिक मान है। ठीक, तो हमारा प्रारंभिक मान कितना हो गया 5। अब जो 1 है, 1 जो है तो 1 हमारा क्या है, तो यही तो वृद्धि है, यही तो वृद्धि है। या वृद्धि रहे चाहे कमी रहे, जो ऊपर लिखा है यही वृद्धि है या यही कमी है। वृद्धि लिखा रहेगा तो वृद्धि रहेगा, कमी लिखा रहेगा तो कमी रहेगा। तो फिर अब इसमें ये तो हमारा इनिशियल वैल्यू हो गई, प्रारंभिक मान हो गया 5। तो अब इसमें हम ये वृद्धि है तो कितने की वृद्धि दिखा रहा है इसमें 1 की, तो कितना हो जाएगा 6। तो ये हमारा 6 क्या हो गया, हमारा 6 क्या हो गया, तो 6 हो गया हमारा अंतिम मान। क्या हो गया अंतिम मान, 6 हो गया हमारा अंतिम मान। अब अंतिम मान फाइनल वैल्यू हो गई, ये फाइनल वैल्यू हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, ये इनिशियल वैल्यू हो गई। ठीक, इसी को ये ऐसा भी, इसको भी बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे। ठीक, ये हो गई हमारी इनिशियल वैल्यू। अब ये हमारा क्या हो गया 6 हो गया हमारा अंतिम मान, और 5 क्या हो गया हमारा, 5 हमारा क्या हो गया प्रारंभिक मान। ठीक, अब दूसरा इसी में फिर से देखें, ले लेता हूं मैं 12 सही 1/2%। अब इसका बताइए, तो इसमें हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि इसका मान फ्रैक्शन में होता है 1/8। क्या होता है 1/8, इसका मान हो गया 1/8। तो इसका प्रारंभिक मान क्या है, तो नीचे वाला मैं बताया ना अभी कि नीचे वाला जो है वही हमारा प्रारंभिक मान है, यही हमारा इनिशियल वैल्यू। ठीक, यही हमारा इनिशियल वैल्यू है, यही हमारा प्रारंभिक मान है। तो कितने की वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, तो ये हम वृद्धि के लिए बात कर रहे हैं, अभी वृद्धि के लिए बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा एक वृद्धि हो रहा है, तो कितना हो गया 9 हो गया। कितना हो गया 9 हो गया। अब ये 9 हो गया तो फिर हमारा ये हो गया अंतिम मान फाइनल वैल्यू, और ये क्या हो गया इनिशियल वैल्यू प्रारंभिक मान। ये हो गया हमारा अंतिम मान और ये हो गया हमारा प्रारंभिक मान। ठीक है, तो इसमें फिर से दूसरा लेके देखते हैं, ले लेता हूं मैं 18 सही 3/4। ठीक, अभी मैं वृद्धि वाला करा रहा हूं, आप टेंशन ना ले, मैं इसको कमी वाला भी करके बताऊंगा। इसका जो वृद्धि परसेंट बता रहा हूं कमी परसेंट भी बताऊंगा। ठीक, पहले देख लो आप इसको अच्छे से समझ लो। तो इस ये क्या होगा 18 × 72 3 75/4 ये हो गया। तो इसका मान क्या आएगा, तो इसका मान आ जाएगा हमारा परसेंट में है अभी, तो ये आ जाएगा 3/16। ठीक, अब ये 3/16 कहां से आया, 3/16 कहां से आया, तो ये 3/16 जो है ना यही फ्रैक्शन में बदले। इतना जो दिया है 75/4% दिया है, इसको हम फ्रैक्शन में बदलें तो हमारा क्या आ गया 3/16। क्या आ गया 3/16 आ गया। अरे अब 3/16 आ गया तो फिर इसका प्रारंभिक मान क्या है, इसका प्रारंभिक मान क्या है, तो 16 है ना, नीचे वाला क्या है 16 है ना, तो 16 ही होगा प्रारंभिक मान। लेकिन हमारा जो अंतिम मान है फाइनल वैल्यू है वो क्या होगा, तो हमारा फाइनल वैल्यू होगा 16 और 3 19। ठीक, इसमें जो हमारा फाइनल ये दिया है 3 दिया है इसमें, तो क्या हो जाएगा 16 और 3 19। तो हमारा कितना हो गया, इसका अंतिम मान क्या हो गया, अंतिम मान क्या हो गया 19 और प्रारंभिक मान क्या हो गया 16। ठीक, प्रारंभिक मान क्या हो गया 16। आपको ट्रिक जानने से पहले इसको जानना बहुत जरूरी है कि प्रारंभिक मान क्या है और अंतिम मान क्या है।
ठीक, आप परसेंटेज की क्लास कर रहे हो तो पहले आप ये जान लो कि परसेंटेज में दिया उसको फ्रैक्शन में कैसे बदलें, और इसमें जो अंतिम मान है, प्रारंभिक मान है, वृद्धि क्या है, कमी क्या है। ठीक, वृद्धि कमी का पढ़ रहे हो तो उसी का ट्रिक बताऊंगा, तो पहले ये जानना जरूरी है। अब ये तो हो गया प्रारंभिक मान, अंतिम मान। ठीक, अब इसी में मैं देखता हूं कमी वाला। ठीक, कमी परसेंट का ले लेता हूं, तो कमी परसेंट लेता हूं मैं। ठीक, कमी वाला ले लेता हूं तो मैं इसमें लेता हूं 6/2/3%। ये ले लिया मैं। इसमें क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, कमी हो रहा है, 6/2/3 है, कमी हो रहा है। ये क्या होगा, 6×8=18/20/3%। ठीक, अब इसमें कमी हो रहा है तो इसका मान क्या आ जाएगा, पहले तो हमको परसेंटेज में है, इसको किस में निकालना पड़ेगा, परसेंटेज में जो है उसको किस में निकालना पड़ेगा, फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा ना। तो बदल देते हैं, तो एक क्या हो गया, 1/15 बदल दिए तो क्या हो गया, 1/15। ये हमारा हो गया भिन्न में बदल दिए, इसको परसेंटेज को किस में बदल दिए, भिन्न में बदल दिए। अब भिन्न में बदल दिए तो फिर हमारा अब इसमें प्रारंभिक मान क्या है, हमारा 15 है प्रारंभिक मान, जो नीचे है जो हर में है वही प्रारंभिक मान है। क्या है इसमें, क्या आ गया, 15 आ गया। अब 15 आ गया तो फिर इसका बढ़ा हुआ मान क्या होगा, वृद्धि वाला मान क्या होगा, तो हमारा अंतिम मान क्या आ गया, 16 आ गया। बढ़ा हुआ मान क्या आ गया, 16 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसमें कमी वाला बता रहा था मैं, कम बताया हूं, तो फिर 16 नहीं 15 में एक कम होगा तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक, वृद्धि परसेंट बता दिया था मैं, इसमें डिक्रीजमेंट बता रहा हूं। ठीक, तो इसमें डिक्रीजमेंट बता रहा हूं, तो 15 है, यहाँ कितना का कमी हो रहा है, 1 का, तो 1 का कमी हो रहा है, तो 15 में कम करेंगे तो कितना हो गया, 14 हो गया। तो ये हमारा आ गया 14/15, हमारा 15 हो गया प्रारंभिक मान। ठीक, और ये क्या हो गया, अंतिम मान। ये हो गया प्रारंभिक मान, ये हो गया अंतिम मान। तो ये तो हो गई प्रारंभिक मान और अंतिम मान की बात। ठीक, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, वृद्धि परसेंट, कमी परसेंट। हम क्या पढ़ रहे हैं, वृद्धि परसेंट और कमी परसेंट। तो उसी का ट्रिक पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे, वृद्धि परसेंट और कमी परसेंट का। तो वृद्धि परसेंट और कमी परसेंट बताता हूं मैं, वृद्धि परसेंट, कमी परसेंट। ठीक, ये हो गया वृद्धि परसेंट, ये हो गया कमी परसेंट, ये लिख दिया मैं। अब इसमें मैं मानता हूं कि एक क्वेश्चन मान लिया, मान लो 50% ये दिया है। ये क्या है, कब की वैल्यू है, पहले की। ठीक, पहले कितना, 50। अब ये बाद में क्या हो रहा है, बाद में क्या हो रहा है, 70। पहले था 50 रुपया, बाद में कितना हो गया, 70। अब ये 70 हो गया, इसका बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये बाद में हुआ। ठीक, तो 50 ज्यादा है कि 70 ज्यादा है, सभी जानते हो कि 70 ज्यादा है, सभी जानते हो कि 70 ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है 50 से, कितना ज्यादा है 50 से। ठीक, रुपये में बात कर रहे हैं, तो कितना ज्यादा है 50 से 70। तो सब जानते हैं कि 20 ज्यादा है। ठीक, अब किससे 20 ज्यादा है, इसमें हमको 20 ज्यादा है तो कितना परसेंट ज्यादा है, वृद्धि परसेंट बताना है ना। वृद्धि परसेंट पढ़ रहे हैं, अब ज्यादा निकल गया तो क्या बताना है, वृद्धि परसेंट बताना है। तो वृद्धि परसेंट बताना है तो कितना ज्यादा है, तो 20 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, किससे ज्यादा है, किससे तुलना कर रहे हैं, 50 से तुलना कर रहे हैं। ठीक, 70 तो हमारा बाद का वैल्यू है, पहले का क्या है, 50 है ना। 70 तो बाद में आया, पहले तो 50 आया, 50 से ही बढ़ा है 70। तो कितना बढ़ा, 20। किससे बढ़ा, तो 50 से बढ़ा, तो 50 को बटे में लिख दिए। ठीक, अब गुना कर देना है किससे, 100 से, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, कितना आ गया, 40%। कितना आ गया, 40%। तो ये आपका क्या हो गया कि जो 20 रुपया जो बढ़ा है ना, वो कितना परसेंट बढ़ा है, तो 40% की वृद्धि हुई, 40% की वृद्धि हुई है। ठीक, अब फिर से देखूं मैं, इसमें फिर से देखूं, ले लेता हूं 40 रुपया। ठीक, इधर ले लिया मैं 60 रुपया। ठीक, ये ले लिया मैं 40, ये ले लिया 60। अब बताना है इसमें, ये हो गया पहले,
ये हो गया पहले और ये हो गया बाद में, ये हो गया पहले और ये हो गया बाद में। तो इसमें फिर से देखना है कि बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, पहले की वैल्यू से बाद की वैल्यू ज्यादा है कि कम है। तो हम देख रहे हैं कि ज्यादा है। अब ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, तो हम देखें 60 में 20 घटाए तो 20 ज्यादा है, 60 में 40 घटाए तो 20 ज्यादा है। 20 ज्यादा है तो किससे बढ़ा ये 20, किससे तुलना कर रहे हैं ये तो पता होना चाहिए। तो पहले वाला जो वैल्यू है वो हमेशा उसी से तुलना होगा ना, पहले वाले वैल्यू से ही तुलना होगा, क्योंकि पहला वाला वैल्यू पहले आया, ये तो बाद में बढ़ा हुआ मान है। तो ये हो गया 20/40, गुणा कर देना किससे, 100 से, कट गया। ठीक, तो एक जीरो कट गया यहाँ से, ठीक, इसका काट दिए। तो ये किससे कट गया, फिर से कट रहा है, 2 दूने 4, 2 पंचे 10, ठीक, ये 2 से 10 बार भी कट गया। तो कितना आ गया, 50%। कितना आ गया, 50%। तो ये 50% जो 20 रुपया था, जो 40 से 60 बढ़ने में जो 20 रुपया बढ़ा था, उसी का मान कितना आया, 50%। उसी का मान कितना आया, 50%। इसका मतलब कि जब 40 से 60 हुआ तो 20% की क्या हुई, वृद्धि हुई। 20% की क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक, अब इसका फिर से देखते हैं। ये तो हो गया इसकी बात। अब फिर से देखें वृद्धि की बात। किसकी बात, वृद्धि की बात। अब देखें हम कमी भी तो पढ़ेंगे ना, कमी भी तो लिखे हैं तो इसको भी पढ़ना पड़ेगा। अब देखते हैं कमी वाला, तो लिख देता हूं मैं 80 रुपया, लिख दिया 80 रुपया। ठीक, अब ये 80 रुपया लिख दिया, बाद में कितना हो गया, बाद में कितना है, 60 रुपया। पहले का वैल्यू क्या आ गया, 80, बाद का क्या आ गया, 60। पहले का 80, बाद का 60। अब बताओ कि ये कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, ये कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है कि वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है। तो सब कहोगे कि कमी हो रहा है, 60 कम है ना 80 से, तो सब क्या कहोगे कि कमी हो रहा है। अरे अब कमी हो रहा है तो कितना का कमी हो रहा है, इसमें इसको घटा दो, कितना का कमी हो रहा है, तो आप बोलोगे कि 20 का कमी हो रहा है। 80 में 60 घटा दिए तो कितना का कमी हो रहा है, 20 का कमी हो रहा है। किसमें कम हो रहा है, तो उसके पहले वाले मान का कम हो रहा है ना। ये तो 60 हो चुका है, लेकिन किसमें कमी हुआ, तो 80 था उसका कम हो गया 20। तो जिससे तुलना कर रहे हैं 80 से कम हुआ तो बटे में क्या लिख दिए, 80। हमारा ये जो है पहले का मान है, इसी से तुलना होगा तो हम क्या लिख दिए, 80। ठीक, अब इसमें गुणा किससे करना, 100 से। ठीक, इसमें गुणा किससे करना, 100 से। तो आपका उत्तर आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर से कट रहा है तो हम काट देते हैं इसको। 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो कितना परसेंट आया, 5 पंचे 25%। कितना आ गया, 5 पंचे 25%। तो 25% की क्या हुई, कमी हुई। 25% की क्या हुई, कमी हुई, क्योंकि इससे ये कम हो रहा है, इससे ये कम हो रहा है, तो 25% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो इस तरीके से हम किसी भी वैल्यू का बता सकते हैं। एग्जाम में कोई भी आएगा, बहुत आसानी से कर लोगे। इस तरीके से सीखोगे रोज तो बहुत आसानी से कर लोगे ना। इसलिए बोलता हूं कि अच्छे से ध्यान से देखो वीडियो। समझ नहीं आता फिर से देखो, समझ नहीं आता फिर से देखो। ठीक, फ्रैक्शन का भी वीडियो मैं डाल दिया, फ्रैक्शन का भी वीडियो डाल दिया हूं, उसको भी जाके देख लेना, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख लेना। अब मैं क्या बोला था कि अब तो ये तो हो गया एक बार का जो परसेंट चेंज होता है उसका हो गया, एक बार परसेंट चेंज। ठीक, एक ही बार। अब हम देखते हैं, इसमें हम पढ़ने वाले थे ट्रिक से। किससे, ट्रिक से। अब इसमें हम एक बार वाला भी देखेंगे, 2 बार वाला भी देखेंगे और 3 बार वाला भी देखेंगे। ठीक, 1 बार वाला, 2 बार वाला, 3 बार वाला, सब देखेंगे इसमें। तो अब इसमें हम देखते हैं ट्रिक से। तो ट्रिक से कैसे देखते हैं, तो ये हो गया 20%। मान लो 20% की वृद्धि हुई,
मान लो 20% की वृद्धि हुई और 10% की फिर से वृद्धि हुई। पहले 20% बढ़ा, किसी मान का पहले कितना बढ़ा, 20% बढ़ा, और बाद में फिर से क्या बढ़ गया, 10% बढ़ गया। ये दो बार बढ़ रहा है, दो बार परसेंट चेंज हो रहा है, क्रमागत नेट परसेंट चेंज। ठीक, उसका फार्मूला भी बताया, लेकिन आपको फार्मूला याद नहीं करना है। एक बार ट्रिक देख लोगे, फार्मूले की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया 20%, ये हो गया 10% बढ़ रहे, इसका साइन लगाया वृद्धि का। अब क्या कर रहे हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/5, इसको लिख सकते हैं 1/5, इसको क्या लिख सकते हैं 1/10। कैसे लिख सकते हैं, तो पिछले वीडियो में मैं अच्छे से बता दिया हूं, वहां से आप देख सकते हो। ठीक, अभी थोड़ा सा और बताया उसको, तो अच्छे से देख सकते हो, पिछला वीडियो एकदम डिटेल देख सकते हो, और थोड़ा बहुत अगर समझ आ जाएगा तो पीछे और बताएंगे, अभी वहां से देख सकते हो। तो फिर ये क्या हो गया 1/5, और ये क्या हो गया 1/10। अब 1/5 और 1/10, तो इसमें हम लिखते हैं प्रारंभिक मान। क्या लिखते हैं, प्रारंभिक मान। हमारा ट्रिक शुरू हो गया है, देखो ध्यान से, प्रारंभिक मान और अंतिम मान। अभी बताया मैं आपको कि प्रारंभिक मान क्या होता है और अंतिम मान क्या होता है। अभी बताया कि प्रारंभिक मान क्या होता है और अंतिम मान क्या होता है। तो हमारे पास दो वैल्यू है, एक 1/5, 1/10। अब देखें इसमें प्रारंभिक मान, तो इसका प्रारंभिक मान क्या है, 5 है, इसका प्रारंभिक मान क्या है, 5 है, और इसका प्रारंभिक मान क्या है, 10। दोनों को गुणा कर देना, दोनों को गुणा में लिख देना। इसका प्रारंभिक मान 5, इसका प्रारंभिक मान 10। अब अंतिम मान क्या होता है, अंतिम मान क्या होगा, तो अभी बताया मैं, ये 5 प्रारंभिक है, 1 की वृद्धि हो रही है, तो 5 और 1 6 हमारा क्या हो गया, अंतिम मान। 6 हमारा क्या हो गया, अंतिम मान। और इसमें क्या होगा, तो 10 है प्रारंभिक, 1 की वृद्धि हो रही है, तो 11 हमारा हो जाएगा। 11 हमारा क्या हो गया, अंतिम मान। अब जो कट रहे उसको काट देना, ध्यान देना, इस तरीके से नहीं काटना है सीधा। ठीक, अगर ऊपर नीचे तिर्यक गुना ऐसा जैसा भी कट रहे वैसा काट देना। ठीक, लेकिन बराबर में कभी नहीं काटना है। ठीक, बराबर में नहीं कटेगा, वो तो गुना में है, तो ऐसा जो भी कटे उसको काट दो, या ऐसा जो भी कटे उसको काट दो। तो हम काटते हैं, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, हो गया, कट गया। अब क्या आए हम, तो 25 आ गया, 5 पंचे, यहाँ क्या आ गया 11 तिया 33। नहीं भी काटोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, गुना करोगे यहाँ ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, गुना करोगे यहाँ जो भी आंसर आएगा वहां से निकाल सकते हो, लेकिन काट लोगे तो वैल्यू छोटा हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसमें आ गया 25 और इसमें क्या आ गया 33, इसमें आ गया 25 और इसमें आ गया 33। तो 25 हमारा क्या है, प्रारंभिक मान, यही निकाले ना प्रारंभिक मान, 25 हमारा प्रारंभिक मान निकल गया। और अंतिम मान क्या निकल गया, अंतिम मान क्या निकल गया, तो हमारा 33 निकल गया, अंतिम मान 33 निकल गया। तो कितने की वृद्धि हो रही कि कमी हो रही है, ये पहले का मान है, ये बाद का मान है, तो इससे ये ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, तो आप कहेंगे ये तो ज्यादा हो रहा है। क्या कहोगे कि ये ज्यादा हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है, तो ये तो 8 ज्यादा है ना, 25 से 8 ज्यादा है क्या 33, तो ये हो गया 8 लिख दिए, 8 लिख दिए। अब इसमें ये देखना है कि 8 ज्यादा है, ये तो पता चल गया, तो किससे ज्यादा है, किससे बढ़ा, तो मैं बताया था अभी कि हमेशा प्रारंभिक मान से बढ़ता है। किससे बढ़ता है, प्रारंभिक, पहले वाला मान रहेगा वही बढ़ेगा ना, बाद वाला मान तो आ गया, तो पहले वाला मान बढ़ेगा तो कि उसी के रेस्पेक्ट में बढ़ेगा, 25 के रेस्पेक्ट में ही बढ़ा है, ये 25 से ही तुलना होके बढ़ा है, तो 25 लिख दिए नीचे। ठीक, गुणा किससे करना है, 100 से, गुणा किससे करना है 100 से। 25 से कम 25, 25 चौं 100, 8 चौं 32, तो कितने परसेंट का वृद्धि निकल गया, कितने परसेंट का वृद्धि निकल गया, तो 32% का क्या निकल गया, वृद्धि निकल गया। क्या निकल गया, 32% का क्या निकल गया,
वृद्धि निकल गया। तो ये हमारा क्या था, ट्रिक से था। अब आप कहोगे कि ये ट्रिक तो उससे ज्यादा लंबा है। ये लंबा नहीं है, अगर तुम समझने तक देरी है, समझने तक देरी है। अगर एक बार समझ गए तो इतना डिटेल से बनाना नहीं पड़ेगा, तुरंत बता दोगे कि क्या आएगा। ठीक, और ये याद रहेगा ट्रिक, अगर तुमको पता है तो फिर कभी गलत नहीं करके आओगे। ठीक, कोई भी क्वेश्चन इससे कर लोगे। अब हम फिर से देखते हैं दूसरा वाला। ये तो हो गया वृद्धि वाला। ये क्या हो गया, वृद्धि परसेंट। तो 32% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब देखें फिर से इसी में, अब देखते हैं फिर से इसी में मैं कर देता हूं इसको 10% की कमी। अब बताओ कि 20% बढ़ रहे हैं। कोई मान है, कोई मान अपना प्रारंभिक वैल्यू 100% होता है, अपनी प्रारंभिक स्थिति में कितना होता है, 100% होता है। तो 100% होता है तो उसमें 20% बढ़ा दिए, 20% बढ़ गया। लेकिन बाद में क्या हो गया, 10% कम हो गया। बाद में क्या हो गया, 10% कम हो गया। तो अब बताना है इसमें वृद्धि हुई या कमी हुई। और वृद्धि हुई तो कितने परसेंट की हुई, और कमी हुई तो कितने परसेंट की हुई। तो हम पहले देखते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं। तो 1/5 लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। इसको 1/10 लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको फ्रैक्शन में बदलना है, बदल लिए। अब क्या लिखना है, अब क्या लिखना है, तो ये इनिशियल वैल्यू और ये फाइनल वैल्यू, ये प्रारंभिक मान और ये हो गया अंतिम मान। अब प्रारंभिक मान क्या है हमारा, तो 5 है, तो 5 लिखेंगे। किससे गुणा करेंगे, तो दोनों का प्रारंभिक मान क्या कर दिए, गुणा कर दिए। अब दोनों का प्रारंभिक मान गुणा हो गया तो इसका अंतिम मान क्या आएगा। तो आप बोलोगे कि 5 और 1 6 तो आएगा, 5 और 1 6 तो आएगा। इसका देखिए तो क्या आएगा, तो 10। अब इसमें कमी हो रहा है, इसको ध्यान देना। इसमें क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो कमी हो रहा है तो कितने की कमी हो रहा है, 1 की कमी हो रहा है। कितने की कमी हो रहा है, 1 की कमी हो रहा है। तो 10 में से 1 कम होगा तो कितना होगा, तो 9 होगा। हो गया 9। अब देखते हैं जो कट रहा है उसको काट देते हैं। ठीक, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, कट गया। हमेशा याद रखना ऊपर नीचे ऐसा काट सकते हो, बराबर में ऐसा नहीं काटना है। ठीक, ये हो गया 25 और ये क्या हो गया 9 तिया 27, कितना हो गया, ये हो गया 25 और ये क्या हो गया 27। ठीक, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा क्या आ गया प्रारंभिक मान, और ये हमारा क्या आ गया अंतिम मान। ये हमारा आ गया प्रारंभिक मान, ये हमारा क्या आ गया अंतिम मान। अब प्रारंभिक मान यहाँ क्या आ गया 25 और 27 आ गया अंतिम। तो अब बताओ कि वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है, वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है। तो आप कहोगे कि ये 27 तो ज्यादा है सर, 27 तो ज्यादा है सर, तो वृद्धि हो रहा है। तो मैं पूछूंगा कि कितने की वृद्धि हो रहा है, तो आप बोलोगे कि 2 की वृद्धि हो रहा है। अब 2 की वृद्धि हो रहा है 2 लिख दिए, अंतिम मान ज्यादा है 2, तो 2 की वृद्धि हो रहा है 2 लिख दिए। किसके रिस्पेक्ट में, तो 25 के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, इसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो इसको लिख दिए। अब क्या करना है, गुना कर देना है 100 से, आपका वृद्धि परसेंट निकल जाएगा। 25 से कम 25, 25 64, 4 दूनी 8%। तो क्या आ गया 8% की क्या हो रहा है, 8% की क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ठीक, पहले क्या हुआ 20% बढ़ा, उसके बाद फिर क्या होगा 10% कम हो गया। तो फाइनल मान क्या आ गया कि 8% की क्या हो गया, वृद्धि आ गया। 8% की क्या आ गया, वृद्धि आ गया। ठीक, अब फिर से देखें दूसरा, फिर से दूसरा देखें। अब फिर से देखता हूं मैं, इसमें सपोज कर लेता हूं 12/1/2% की वृद्धि हो रही है, 12/1/2% की वृद्धि हो रही है। अब 12/1/2% की वृद्धि है, दूसरा क्या हो रहा है 10% की कमी हो रही है। क्या हो रही है, 10% की कमी हो रही है। तो पहले तो हमको इसको बदलना पड़ेगा,
पहले तो हमको इसको बदलना पड़ेगा कि 12/1/2% है, तो इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या होगा, तो आप कहोगे कि 1/, फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/8। तो 1/8 कैसे लिख सकते हैं, 1/8 कैसे लिख सकते हैं, तो इसका मैं मतलब डिटेल क्लास पढ़ा दिया हूँ पिछले में, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं कि फ्रैक्शन है परसेंटेज, उसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, तो बहुत आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। पिछला वीडियो देख लो, बहुत पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब इसको देखें 10%, तो ये क्या हो गया 1/10, इसको हम बदलेंगे परसेंट का फ्रैक्शन में, तो 1/10। अब क्या देखते हैं, तो हम देखते हैं प्रारंभिक मान और अंतिम। ठीक, तो प्रारंभिक मान हमारा क्या हो गया, प्रारंभिक मान और अंतिम मान। तो हमारा प्रारंभिक मान क्या है 8 और 10, क्या हो गया 8 और ये क्या हो गया 10। अब 8 और 10 हो गया, तो इसमें हम देखें, अब इसमें देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, अब अंतिम मान देखना है, तो इसमें वृद्धि हो रही है, तो कितने की वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है, तो 1 की वृद्धि हो रही है ना, तो 8 और 1 9 यहाँ आ गया। ठीक, और यहाँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ 10, एक कमी हो रही है, यहाँ कमी हो रही है ना, 1 की कमी हो रही है, तो कमी हो रही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं आगे, कट रहा है तो काट देना, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। 10 8 80 और ये क्या हो गया 81। ठीक, अब इसमें बताना है कि कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है, इसमें बताना है कि कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है। तो अब इसमें देखो कि ये प्रारंभिक है, ये अंतिम है, तो कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, तो आप कहोगे ये तो ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है तो कितने का, तो 1 का। किसके रिस्पेक्ट में, तो 80 के रिस्पेक्ट में, प्रारंभिक मान के रिस्पेक्ट में, गुना किससे 100 से, हो गया गुना किससे 100 से। अब इसको हम काट देते हैं तो कितना आ जाएगा, इसको हम काट देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 5 और ये हो गया 4, तो 5/4। अब इसका फिर से करें तो 1.25%, क्या हुआ 1.25% की वृद्धि हुई, 1.25% की वृद्धि हुई। इसका मतलब ये हुआ कि 1.25% ज्यादा हुआ। इसमें मान अंतिम मान पूछेगा तो 1.25% क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक, तो अब हम फिर से देखें, ये तो हो गया 2%, 2 बार का जो रहेगा परसेंट परिवर्तन हमारा नेट परसेंट चेंज में 2 बार का जो वैल्यू रहेगा उसका हो गया 2 बार परसेंट चेंज का। अब इसमें आगे हम फिर से देखते हैं कितना, 3 बार वाला, कितना का देखते हैं 3 बार वाला। तो 3 बार वाला हम देखते हैं, तो फिर से मान लेता हूं मैं, फिर से वही ले लेता हूं 12/1/2%, 12/1/2% की वृद्धि, 10% की फिर से वृद्धि, और उसके बाद फिर 33/1/3% की कमी लिया। ये हो गया 3 बार चेंज हो रहे, कितना हो रहे 3 बार चेंज हो रहे। ठीक, तो 3 बार चेंज हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/8। ठीक, कैसे लिख सकते हैं मैं बता चुका हूं। ठीक, ये हो गया 10, तो इसको लिख सकते हैं 1/10, इसको क्या लिख सकते हैं तो 1/3 हो गया, 1/8, 1/10, 1/3। अब क्या करना है, तो हमको क्या करना है इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, यही देखना है, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। अब इनिशियल वैल्यू क्या है हमारा, तो 8 × 10 × 3, ये हमारा क्या हो गया इनिशियल वैल्यू हो गया, प्रारंभिक मान हो गया। ठीक, गुणा करते हैं सबका तो प्रारंभिक मान हो गया। अब देखें बढ़ा हुआ मान और घटा हुआ मान, वृद्धि परसेंट कमी परसेंट, यही बताना है। तो कितने की वृद्धि हुई 1 की, तो 8 1 9, 10 1 11। अब इसमें कमी हुआ तो कितने का कमी हुआ 1 का कमी हुआ, तो ये क्या हो गया 2। अब जो कट रहे उसको काट दो, तो 3 एकम 3, 3 3 9, ये कट गया, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ये भी कट गया। तो अब क्या बचा 10 चौक 40, 10 चौक 40, 11 तिया 33, इतना बचा।
तो अब बताओ कि इसमें कमी हुआ कि वृद्धि हुआ, कमी हुआ कि वृद्धि हुआ। ये प्रारंभिक है, ये अंतिम है, तो ये तो कमी हुआ ना। 7 जो इसमें 40 है प्रारंभिक, बाद में 33 हो गया तो कम हो गया ना। तो कितने का कम हुआ, तो कहोगे 7 का कम हुआ। किसके रिस्पेक्ट में, तो जो हमारा प्रारंभिक मान है उसी के रिस्पेक्ट में कम होगा। तो कितना होगा 7/40 गुना 100। अब कट रहा है तो काट दो, 20 दूने 40 और ये क्या हो गया 20 पंचे 100। तो 7 पंचे 35/2 क्या आ गया 35/2। अब 35/2 को क्या लिख सकते हैं, तो 17 सही 1/2%। इसको भी लिख सकते हैं 35/2%। ये क्या हो गया 17 सही 1/2%। ये हो गया हमारा जो इसमें कमी हुआ। कितने परसेंट की कमी हुआ, तो 17 सही 1/2% की कमी हुआ। इसका मैं पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन अभी के क्लास में नहीं करवाऊंगा। इसके बाद वाले क्लास में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, उस तरीके का कैसा क्वेश्चन आ सकता है, ये सभी चीजें मैं करवाऊंगा और परसेंटेज का पूरा क्लास करवाऊंगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, मेरा वीडियो देखते रहिए। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, बेल आइकन भी दबा दो ताकि कोई भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।